नमस्कार, मैं दिव्या आप सभी का लोकवाणी में हार्दिक स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भिलवाड़ा से। मानव सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित इंदिरा रसोई का सुबह जिला कलेक्टर आशीष मोदी एवं सुश्री प्रिशा मोदी और नगर परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी ने निरीक्षण किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने कहा कि मानव सेवा समिति द्वारा संचालित इंदिरा रसोई की सभी व्यवस्थाएं उत्तम है और साफ सफाई संतोषजनक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री का आह्वान है कि कोई भूखा न सोए। उसके तहत आमजन से अपील है कि सभी इंदिरा रसोई का भरपूर लाभ उठाएं। संस्थान के अध्यक्ष हेमंत आचलिया ने बताया कि जिला कलेक्टर आशीष मोदी स्वयं भोजन कर रहे व्यक्तियों को भोजन परोसा और भोजन की व्यवस्था की उन्होंने जानकारी ली। संस्थान की सचिव मंजू पोखंडा ने बताया कि महात्मा गांधी में चल रही इंदिरा रसोई में निःशुल्क भोजन परोसा जा रहा है और सरकार से मिलने वाला अनुदान भी नहीं लिया जा रहा है, जिसकी जिला कलेक्टर ने प्रशंसा की। नगर परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी और परियोजना अधिकारी अमृतलाल खटीक भी जिला कलेक्टर के साथ भोजन परोसने में उन्होंने सहयोग किया। कार्यक्रम में इंदिरा रसोई के प्रबंधक लक्ष्मण सिंह पोखंडा, समाजसेवी अशोक पोखंडा, हिम्मत बापना, रमेश, कमल जैन, पुष्पा शर्मा, मीरा अध्यक्ष चंद्ररांका, मंजू राठौड़ सहित कई कार्यकर्ता और कई लोग उपस्थित थे। आज इंदिरा रसोई में परम सम्मानीय आदरणीय कलेक्टर साहब आशीष जी मोदी साहब पधारे। उनकी बच्ची का आज प्रेक्षा मोदी, उसका आज जन्म दिवस था, तो इस उपलक्ष्य में उन्होंने अपनी तरफ से खाना भी करवाया और उनको बहुत अच्छा लगा। इंदिरा रसोई में आकर के इन्होंने जो व्यवस्थाएं देखी और जो कार्यक्रम देखा उनको बड़ा अच्छा लगा और लोगों को ये संदेश दिया कि आप अधिक से अधिक इंदिरा रसोई से जुड़ कर के लोगों को पूरा सहयोग प्रदान करें, जिससे हमको दवा और दुआ, तो इसमें दुआएं मिलती हैं। यदि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब का प्रमुख सपना यही है कि भूखा न सोए, प्रदेश में ऐसा कोई आदमी नहीं हो जो कोई भूखा न सोए। इस उद्देश्य को देखते हुए इन्होंने इंदिरा रसोई का यहाँ पर शुभारंभ करके आज लोगों को बहुत ही खुशी से भोजन अपने हाथों से करवाया और बुरी बुरी प्रशंसा करके बहुत खुशी से यहाँ से शुभकामनाएं प्रेषित करके, और सभी हमारी जो मीरा अध्यक्षा, चंदा जी राका, अंजू जी शाह, हमारे करनी सेना की अध्यक्षा, जॉइंट ग्रुप की अध्यक्षा आदरणीय मंजू जी राठौड़, पुष्कर जी और हमारे आदरणीय भाई साहब श्री लक्ष्मण सिंह जी पोखरना, कमल जी जैन साहब, अशोक जी पोखरना, हमारे यहाँ के अध्यक्ष आदरणीय हेमंत जी आचलिया साहब, सभी ने आकर के यहाँ पर बहुत ही सहयोग दिया। इसके साथ हमारी नगर परिषद की कमिश्नर मैडम आदरणीय दुर्गा जी, यहाँ के पीएमओ आदरणीय गौड़ साहब, सभी स्टाफगण, आदरणीय गोस्वामी साहब, डॉक्टर गोस्वामी साहब, सभी आए और सभी ने कलेक्टर साहब से मिल करके यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में बताया। उधार दिए पैसों का तकाजा करना एक दूधिये पर भारी पड़ गया। आरोपियों ने दूधिये पर कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ित कल्याण 62 वर्षीय पुत्र दयाराम गुर्जर निवासी गुवारडी ने बताया कि वह सुबह दूध लेने के लिए निकला था। इसी दौरान बम्बोरी मंडपिया स्टेशन में 6 लोगों ने उस पर कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला कर दिया। उसने बताया कि एक आरोपी के समधी ने 8 महीने पहले उससे 22,000 रुपये उधार लिए थे। जब वापस मांगे तो वो गालियां निकालने लगा। 2-3 दिन पहले उसने फिर पैसों का तकाजा किया था। इसी को लेकर उस पर यह हमला किया गया। प्रहलाद गुजर, मिठू गुजर, जगदीश गुजर, पिंटू गुजर, देवली गुजरी, प्रेमी गुजरी, 6 जना दूध देव में। अच्छा, कई चीज लगी मारपीट? शीशा मांगा, अच्छा, भैंस बेची, जिका रिपोर्ट होगा बेकंड करने 22,000 की बड़ा पर्ची बना गाँव को भेजी भी, वन दे दी। 8 महीने जब पर्ची दी मैं कल पर्ची जो भाई मेरे पर्ची की जवाब मांगे, मंदिर होकर निकाल लो, अगर देवरे मस्जिद खड़ी होकर निकाल लो, हमारे रुपये झूठा हुई तो जाए। कटो भी बजे मारपीट या वहाँ मिनट का ट्रेन पे। अच्छा, आपको नाम कही है? कल्याण जी। आप कट रहे हो? वहाँ डे रहे हो काम। मतलब बेच थोड़ा बेची बने या? हाँ, भैंस बेची जी का पीछा हा, दूध भी दीदा। कितना रुपया कुल? 22,000 रुपया भी हमारे कुल मिला। ले भाई के पैसे नहीं दे, मारपीट करने की। हाँ, घेला पकड़ की दी गाड़ी में तो जमी को ना बड़ी भाई नहीं जाऊँ 8 महीना पर्ची देने का गाड़ी पकड़ने तो मारने
पुलिस में सूचना दी? रिपोर्ट दे दी। पुलिस में सूचना दे दी? अरे पुलिस में दी थी सूचना? दे दी पुलिस सोची भेजा, सोची वाला सुबह कर भेजा, पुलिस वाला बयान ले दिया। ठीक। अवैध हथियार रखने के आरोप लगाकर एक युवक को 3 दिन अवैध रूप से हिरासत में रखने और झूले पर लटकाकर डंडों से मारपीट करने के प्रतापनगर पुलिस पर आरोप लगे हैं। यह आरोप युवक की पत्नी ने शनिवार को पुलिस अधीक्षक को दी गई शिकायत में प्रतापनगर पुलिस पर लगाए। महिला का कहना है कि पिटाई के चलते उसके पति की हालत बिगड़ गई, जिसे महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चपरासी कॉलोनी निवासी सुनीता मेघवंशी ने पुलिस अधीक्षक को दी शिकायत में कहा कि 29 मई को सुबह 11 बजे प्रतापनगर पुलिस की गाड़ी उसके घर पहुंची और उसके पति चंपालाल मेघवंशी को जबरन बैठाकर ले गई। इसके बाद वह थाने पहुंची तो उसे पति से नहीं मिलने दिया गया। वह रोज थाने जाती, लेकिन न तो उसे पति से मिलने दिया जाता और न ही कुछ बताया जाता। पुलिस कर्मियों द्वारा उसे वहां से भगा दिया जाता था, लेकिन न तो पुलिस कर्मियों ने कोई कारण बताया। इसके बाद 3 जून को उसके पति का फोन आया कि वह महात्मा गांधी अस्पताल से बोल रहा है। उसे 3 दिन तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया। पुलिसकर्मी सुरेश, असलम और कुलदीप उसके मुंह में कपड़ा ठूसकर और झूले पर लटकाकर डंडों से मारपीट करते। मारपीट इतनी की जाती कि जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता। होश में आने पर उससे अवैध हथियार के बारे में पूछताछ करते। उससे कहा जाता कि अगर उसने नहीं बताया तो चोरी के झूठे मामले में या घर में बंदूक रखकर झूठा मुकदमा बनाकर जेल में डाल देंगे। पीड़ित का कहना है कि मारपीट से उसके एक हाथ और पैर ने काम तक करना बंद कर दिया है। इसके अलावा सुरेश बिश्नोई ने डंडों से उसके पेट पर बहुत सारी चोटें मारी, जिससे उसकी हालत गंभीर है। उधर कांस्टेबल सुरेश का कहना है कि आरोप लगाने वाले युवक को पिछले दिनों शांति भंग के आरोप में अरेस्ट किया गया था। उसके बाद स्थायी वारंट होने से युवक को संबंधित कोर्ट के आदेश से मेडिकल के बाद पालड़ी बाल सुधार गृह भिजवा दिया गया था। इस युवक की पत्नी की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को उन्होंने बेबुनियाद और गलत बताया। मेरे को असलम ने और सुरेश ने और 3 दिन पुलिस वाला अन्य ने मेरे को बुलाया कि चौकी पर आओ, 2 मिनट कोई काम है। तो चौकी पर गया मैं, तो मेरे को बिठाया, मेरे मकान पे ले गए, क्वार्टर पे चेक वेक करा के मैंने कहा सर क्या हुआ, मेरे को ये बात तो बताओ, मेरे को क्यों लाया, जो तेरे पास पिस्टल है, गांजे कहाँ है? तो मैंने कहा सर मेरे पास तो पिस्टल है, गांजे है भी नहीं है। तो मेरे को ले गए थाने में ले जाके मेरे को झूले पे लटका के फिर बाद में मेरे को मारा। मैंने कहा पिस्टल गांजे लेकर रहूँगा और मेरा कभी खाली वजन गया नहीं। और मैंने कहा सर मैं एसपी साहब के सामने पेश होऊंगा, जो मेरे को और ज़्यादा मारा, और सीआई साहब के सामने पेश करा। तो सर बोलेगा ठीक है छोड़, तो कोई बात नहीं। जो फिर मेरे को अंदर ले जाके मारा। फिर शाम को बाबा धाम चौकी पे लाते मारते। 3 दिन से मेरे को बाद मारपीट कर रहे हैं। और प्रॉब्लम में फिर बाद में मेरा वारंट था जो पालड़ी जेल पूछ गया, वहाँ पे भी मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ दिखाया नहीं, गोली दवाई दी और फिर बाद में मारपीट की। कौन से थाने में मारपीट? प्रतापनगर थाने में। पहली चौकी ले गए, चौकी से मारा, फिर थाने में ले गए, थाने में मारा। फिर मेरे को क्या बोले तेरे पास पिस्टल वगैरह? मेरे को क्या पिस्टल और गांजे कहाँ? मैंने कहा सर मैं रखते ही नहीं हूँ, मैं ऐसा काम करती ही नहीं हूँ। मेरे तो अजमेर चार होटल में तो चाय बनाती हूँ ओनली, मेरा क्या काम सर इनका? नहीं तेरे पास पिस्टल गांजे है, मेरे को पता है, तू बता। मैंने कहा सर मेरे पास तो नहीं है, और मेरे बच्चे कसम, मेरी मम्मी की कसम, मेरे पास कुछ नहीं। कितने दिन मारपीट की? 3 दिन तक मारपीट की। 3 पुलिस वाले थे, 2 जने अन्य 5 जने थे। 2 जने को तो नाम जानता हूँ मैं, 1 जना और 3 जने को नाम जानता हूँ। क्या नाम है? एक तो असलम पुलिस वाला, और एक सुरेश, और 1 जना और नाम जानता हूँ मेरे को भी, तबीयत ज़्यादा भी मतलब पता नहीं। और 2 जने और अन्य थे। 5 जने मेरे को लट फंसा के बीच में रस्सी से बांध के, उसके साफी से बांध के फिर लटका के मारा। मेरे को कुछ गलती नहीं है मेरी। तो अब क्या वो आके वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आइए लेते हैं एक ब्रेक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर पाइल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमा शंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा।
पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम आरसी व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi-cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं अब कुछ और जानकारियां। भिलवाड़ा के 4 भुजानाथ बड़े मंदिर के पीछे स्थित भूमिया का रावला के पास ढाबा के देवनारायण मंदिर परिसर में रात्रि जागरण के दौरान गुटकर्णिया परिवार द्वारा भजन संध्या का आयोजन हुआ। भजन संध्या में निर्गुणी और सगुणी भजन प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर भजन गायक सोहनलाल, रामसुख, जमुनालाल, किशनलाल ने भजनों की प्रस्तुति दी। इस मौके पर कई ग्रामीण और श्रद्धालु जन मौजूद रहे। प्रतिवर्ष 3 जून को मनाए जाने वाले विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर आमजन में वाहन प्रदूषण से बचाने और पर्यावरण संरक्षण हेतु दैनिक जीवन के छोटे छोटे कार्यों हेतु वाहन की बजाय साइकिल चलाने के लिए प्रेरित करने हेतु भिलवाड़ा साइकिल क्लब ने शहर में साइकिल रैली निकाली। यह जानकारी देते हुए क्लब के मीडिया प्रभारी अरुण मुच्छाल ने बताया कि यह रैली स्टेशन चौराहे से सुबह 7:15 बजे पीपुल फॉर एनिमल के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू के द्वारा हरी झंडी के साथ प्रारंभ होकर गोलप्याऊ चौराहा, सुभाष मार्केट, मारंडा टाकी चौराहा, माणिक्यनगर, नेहरू रोड, बस स्टैंड, हरिशिवा धर्मशाला रोड से होते हुए सूचना केंद्र पर संपन्न हुई। रैली में साइकिल क्लब के सदस्यों सहित अन्य सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने भी सहभागिता निभाई। इस रैली में जहां 8-9 वर्ष के छोटे बालक भी थे तो 85 वर्ष तक के बुजुर्ग भी थे। रैली में RCM ग्रुप की महिला उद्यमी प्रियंका अग्रवाल के नेतृत्व में प्रिशिता जाजू, प्रिया मेहता, अनीका अग्रवाल सहित अन्य महिलाएं भी उपस्थित थी। इस अवसर पर शहर के कुछ अनुभवी साइकिलिस्टों द्वारा मुकेश कुमावत के नेतृत्व में लगातार भिलवाड़ा के आसपास के मुख्य मार्गों पर 111 किलोमीटर साइकिल चलाते हुए रैली में सम्मिलित होने पर उन सभी का स्वागत किया गया। रैली में क्लब के सह संयोजक बाबूलाल जाजू, अरुण मुच्छाल, कृष्ण गोपाल जगेटिया, भूपेंद्र मोगरा, हस्तीमल भलावत, कैलाश शर्मा, मनोज तुलसानी, भावेश तुलसानी सहित कई लोग उपस्थित थे। चलाओ पॉलिथीन हटाओ, साइकिल चलाओ पॉलिथीन हटाओ, साइकिल चलाओ, शर्म हटाओ, साइकिल चलाओ, चलाओ रे चलाओ, साइकिल चलाओ, चलाओ रे चलाओ, साइकिल चलाओ, रोज चलाओ, रोज चलाओ, साइकिल चलाओ, साइकिल चलाओ, साइकिल चलाओ, पेट्रोल बचाओ। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में विद्या कॉलेज में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए उपवन संरक्षक DP जगावत ने कहा कि सुखी जीवन के लिए पर्यावरण संरक्षण बेहद जरूरी है।
उन्होंने बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति गंभीर होकर कार्य करने और आमजन को जागरूक करने की अपील की। कन्वीनर बाबूलाल जाजू ने बच्चों को झील, जलाशयों, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, कुएं बावड़ियों और पहाड़ों के संरक्षण के लिए सक्रियता से कार्य करने का संकल्प दिलवाया। जाजू ने बच्चों को सिंगल यूज ग्लास, चम्मच, कटोरियों और अन्य सामग्री से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी और कहा, इनका प्लास्टिक ना तो गलता है ना ही मिट्टी में मिलता है और जलाने पर जहरीला गैसें उत्सर्जित करती हैं। यहाँ तक कि जमीन में कचरे के रूप में जमा होकर वर्षा के जल को जमीन में जाने से भी रोकता है। प्रिंसिपल डॉक्टर RS सैनी ने बताया कि संगोष्ठी में 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया। बच्चों ने हाथों में तख्तियां लेकर डिस्पोजेबल का उपयोग नहीं करने की अपील की। इस अवसर पर पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें 83 छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिन्हें इंटेक द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इंटेक के गुमान सिंह पिपाड़ा, DD देराश्री, OP हिंगड़, रामगोपाल अग्रवाल, सुरेश सुराणा, डॉक्टर अशोक चौधरी, मोहन मेहरिया ने भी संगोष्ठी में पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने विचार व्यक्त किए। विद्यालय की डायरेक्टर गीता चौधरी ने सभी का आभार जताया। श्री जगन्नाथ मंदिर में 56 भोग का आयोजन संपन्न हुआ। शनिवार को भगवान जगन्नाथ मंदिर कावाखेड़ा में महिला मंडल के भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। महिला भक्तों में कंचन परिहार, सुलोचना व्यास, मंजू कुमावत, उमा गर्ग, विनीता तापड़िया, मंजू शर्मा, सुमित्रा शर्मा, आशा सिंधी, कौशल्या सेन ने भजनों की शानदार प्रस्तुति दी, जिससे भक्त भाव विभोर हो गए। इसी के साथ जगन्नाथ मंदिर में 56 भोग का आयोजन भी संपन्न हुआ। फूलिया कला क्षेत्र के डाबला भोजका जी की बावड़ी स्थित देवनारायण मंदिर पर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा सहित पंचकुंडात्मक महायज्ञ और तुलसी 4 भुजा विवाह का 5 दिवसीय धार्मिक आयोजन संपन्न हुआ। खामोर और डाबला ग्रामवासियों का इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में भरपूर सहयोग रहा। जानकारी के अनुसार 5 दिवसीय आस्था के इस कुंभ में अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हर्षोल्लास से किया गया। खामोर, 4 भुजा नाथ और तुलसी विवाह की मधुर बेला का आयोजन इस प्रकार हुआ। साथ ही देवनारायण सहित 6 मूर्तियों की भी प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस महायज्ञ और भव्य आयोजन को लेकर खामोर, 4 भुजा नाथ और तुलसी विवाह की सहमति के बाद डाबला ग्रामवासी खामोर पहुंचे और 4 भुजा और तुलसी की सगाई रस्म पूरी करके इसके बाद लग्न की रस्म पूरी की और विनायक स्थापना के साथ नाच गान शुरू हुआ। 4 भुजा मंदिर से शुरू हुई शोभा यात्रा खामोर के मुख्य मार्गों से होते हुए नरसिंह मंदिर पहुंची, जहां हाथी पर शाही ठाट बाट के साथ विराजमान 4 भुजा नाथ की आरती की गई। खामोर 4 भुजा नाथ विवाह पर बारात में ग्रामवासियों ने सोने और चांदी के आभूषण सहित तुलसी माता के लिए श्रृंगार, वेशभूषा सहित कई प्रकार के सामान लेकर पहुंचे और विवाह के दौरान हथलेवा रस्म भी आयोजित हुई। ठाकुर जी को और ऊपर केवल महावीर जी सोनी का परिवार आएगा व्यासपीठ पर और भगवान। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।